हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम जूलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे फॉर ईसीएफ एग्ज़ाम। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ हाईली रिपीटेड सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस एट द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज टू प्रोटेक्ट द। ये जो हाईली जो सैटेलाइट डीएनए है, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो है, जो एंड है क्रोमोसोम को, उनको शॉर्टन होने से रोकते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इसका ये फंक्शन है, प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बीइंग शॉर्टन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है बल्क ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। तो प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग या फिर सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जो एंजाइम्स डीएनए की सुपर कॉइलिंग या फिर पैकेजिंग में मदद करते हैं वो होते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम। सुपर कॉइलिंग क्या होता है कि जो डबल हेलिक्स है इस डीएनए की, उसके अंदर जो है और भी ज़्यादा ये एडिशनल ट्विस्टिंग हो जाए सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, और एंजाइम है टोपो आइसोमरेज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस जो है वो किस वजह से होता है। एटीपी सिंथेसिस ऑफ एटीपी अकर्स ड्यू टू, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट की मदद से जो है एटीपी सिंथेसिस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे जो है एटीपी का सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है उस क्या होता है। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है कि यहाँ पे जो अमाउंट है डीएनए की वो यूकैरियोट सेल्स में वो एक्सेसिव अमाउंट हो जाए, यानी ज़्यादा मात्रा में डीएनए जो है वो हो, तो मोर डीएनए देन नीडेड फॉर कोडिंग, तो ये होता है सी वैल्यू पैराडॉक्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ टीआरएनए आर फाउंड इन एन यूकैरियोटिक सेल। तो टीआरएनए जो है वो 40 to 60 टीआरएनए पाए जाते हैं एंड पर हर एक जेनेटिक कोडोन के लिए जो है टीआरएनए नहीं होता। जैसे कि एमआरएनए जो है वो 64 होंगे फॉर हर एक फॉर ईच कोडोन, हर एक कोडोन के लिए एक एक एमआरएनए होगा, बट टीआरएनए के साथ ऐसा नहीं है। तो ये होता है 20 पाए जाते हैं टीआरएनए फॉर ईच अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड से तो सबके लिए एक टीआरएनए होगा यूकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्स लिंक जीन्स रिफर टू द जीन्स। तो सेक्स लिंक जीन्स जो है ये किस पे प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन या फिर डिलीशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड इन अ क्लास ऑफ म्यूटेशन रिजल्टिंग इन सीक्वेंस ऑफ कोडोन दैट मेक नॉनसेंसिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड। तो इस तरह का इंसर्शन या डिलीशन जो होता है वो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट है कैंसर कॉजिंग सेल्स जो है उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑन्कोजिन्स। नेक्स्ट है कॉपर इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। ये प्रेजेंट होता है, कॉपर जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में जो है इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स 4 भी कहते हैं। ये जो है एक लार्ज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स में जो है पाया जाता है। इसमें 2 हीम होते हैं और एक साइटोक्रोम ए होता है और एक साइटोक्रोम A3 होता है। उसके अलावा 2 जो है कॉपर सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट है 2 क्रोमेटिन फाइबर पर क्रोमोसोम जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये G2 फेज जो है इसमें 2 क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं पर क्रोमोसोम। नेक्स्ट है आरएनए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग ए केमिकल रिएक्शन सच एज सेल्फ स्प्लाइसिंग आर नोन एज। तो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि इनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोटिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो माइटोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं ये मैक्सिमम कंडेंसेशन शो करते हैं, दे शो मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक ऑटोसोमल जीन है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एल्बिनो कैरेक्टर। एक मेल रैट जो है उसमें ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है ए के लिए, ठीक है, यानी उसमें हाँ एक ही जीन पे ही प्रेजेंट है। और दूसरी जो है फीमेल रैट है वो सेम जीनोटाइप, उसका भी सेम जीनोटाइप है, यानी वो भी इसके लिए उस पर भी ये शो नहीं हो रहा है।
तो F1 जो उसके ऑफस्प्रिंग है उसमें एल्बिनो कितने हैं, फिनोटिपिकली जो है कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 25%। तो इसका सही आंसर जो है 25% हो जाएगा। फिनोटिपिकली सिर्फ एक में शो होगा, चार में से। नेक्स्ट है कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड, तो इनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। द cyst of Entamoeba histolytica on entering the human small intestine divides into 8 small amoeba amoebulae, और इनको हम क्या कहते हैं? तो देखो ये जो है प्रोटोजोआ में जो मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट्स कहते हैं उनको हम मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट्स। तो ये मेटासिस्ट जो है ये इंजेस्टेड, मतलब इनमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, ये इंजेस्ट हो जाता है ओरली विद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो उसके बाद ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो दोनों डिवाइड होते हैं और 8 स्मॉल अमीबोले या फिर जो है मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट जो है ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोइनोसाइट्स जो है वो एस्केनोइड स्पंजेस में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये एस्केनोइड स्पंज में जो स्पॉन्जोसील होती है, जो एट्रियम है, उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। कोइनोसाइट्स जो कॉलोसेल्स भी कहते हैं इनको आप, और जो साइकोनॉइड स्पंजेस होते हैं उनमें ये रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे सब क्लास के, और उनके जो है एग्जाम्पल्स हमको मैच करने हैं। तो पहला जो है कैल्कोरेनिया, ये साइकन इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो है स्केलेटन बना होता है। नेक्स्ट है हेक्सास्टीरोफोरा, तो ये है यूप्लेक्टेला, इसका सिलिकन स्पाइक्यूल्स का जो है स्केलेटन होता है। देन है टेट्रा एक्टिनोमॉर्फा। जो टेट्रा एक्टिनोमॉर्फा जो है ये है क्लियोना। एंड लास्ट जो है वो है सेरा एक्टिनोमॉर्फा, तो ये है स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला का जो एंडोस्केलेटन है वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one of the following cnidarians is only one ventral siphonoglyph is present? तो साइफोनोग्लाइफ एक सीलेटेड ग्रूव होती है जो कि सी एनिमन और सी को जो कोरल्स हैं उनके माउथ में ये प्रेजेंट होती हैं एट बोथ एंड्स ऑफ माउथ ऑफ द सी एनिमल। ठीक है, वन या फिर बोथ। तो ये इसमें से जो है वो हेक्सा कोरेलिया में जो है सिर्फ एक ही वेंट्रल साइफोनोग्लाइफ जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मेंबर ऑफ क्लास डाइजीनिया द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल मल्टीप्लिकेशन इज। तो देखो सबसे पहले इनका जो लार्वा होता है वो होता है मीरासीडियम, जो कि एक्टिवली स्विमिंग एंड सिलेटेड लार्वा होता है। तो पहला हो गया मीरासीडियम, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, मीरासीडियम एंड देन मीरासीडियम। फिर मीरासीडियम जो है वो चेंज हो जाता है इनटू स्पोरोसिस्ट, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट विथ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेडियाई बनाता है विथ रेडियाई, और फिर रेडियाई जो है विथ सरकेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये जो है सरकेरिया जो है वो मेटा सरकेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये इसकी लाइफ साइकिल की पूरी जो है सीक्वेंस है लार्वल मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट है असिस्टोडा विच डजंट रिक्वायर एनी इंटरमीडिएट होस्ट। तो सिस्टोडा में जो है देखो ये जो है डायफ्लो बोथ्रियम लाटम, ये है एक फिश या फिर ब्रॉड टेपवर्म है, ये जो है फिश में पाया जाता है। ठीक है, देन है मोनीजिया एक्सपेंसा, देन है हाइमेनोलोपिस नाना। तो ये जो है एक ड्वार्फ टेपवर्म है और इसका यही आंसर है। इसको कोई भी जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो सिंगल होस्ट में कंप्लीट हो जाती है, तो इसको कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो नहीं चाहिए होता है। देन टीनिया सैजिनेटा, इसे हम बीफ टेपवर्म भी कहते हैं, और इसकी वजह से जो है मैक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एस्केलमेंथिस ग्रुप एंड एग्जाम्पल्स। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला वाला जो है वो करेक्टली मैच है, दूसरा जो है वो काइनो और काया जो है काइनो और
खाया जो भी है ये फाइलम जो है स्मॉल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का है, इनको हम मड ड्रैगन्स भी कहते हैं, तो ये इसका ऑप्शन सही नहीं है बी वाला। रोटीवर्स ये बिल्कुल सही है, ये कॉमनली व्हील एनिमल्स इनको हम कहते हैं। देन नेमेटोमॉर्फा में ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका एग्जाम्पल है काइनो और काया का, इसे भी हम जो है ये एक जीनस है मड ड्रैगन्स का, तो 2 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल माइग्रेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल माइग्रेशन जो है वो होता है टेकवर्म में, एस्कैरिस में। इंटेस्टाइन से जो है ये लीवर में जो है माइग्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स अकर इन ब्लड ऑफ क्रस्टेशियंस, तो क्रस्टेशियंस के ब्लड में जो है हीमोसाइनिन होता है, जिसमें जो है कॉपर प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ आयरन। हमारे में आयरन होता है इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन होता है, और इनमें कॉपर है इसलिए हीमोसाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इग्डायसोन द मोल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट इज लिबरेटेड फ्रॉम, तो ये एक मोल्टिंग हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है, मेजर इंसेक्ट्स में मोल्टिंग हार्मोन जो है 20 हाइड्रोक्सी इग्डायसोन जो है वो होता है, ये सिक्रीट होता है फ्रॉम प्रोथोरेसिक ग्लैंड से। सो प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है इसको सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल पेयर ऑफ वेल डेवलप्ड एडक्टर मसल्स एंड बायसेस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, तो ये होता है माइटिलिस में भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम ब्लू मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेफेलोपोडन मसल मोलस्क डजंट हैव द इंक ग्लैंड, तो इसमें से जो नॉटिलस है इसमें इंक ग्लैंड नहीं होते हैं, बाकी समय इंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके डिफेंस के काम आते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क डजंट हैव आइदर एन एक्सटर्नल और इंटरनल शेल, तो इसमें से देखो ऑक्टोपस में कोई ना बाहर शेल होता है ना अंदर की तरफ शेल होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्मेटा डजंट कम अक्रॉस ऑरिकुलेरिया लार्वा, तो ऑरिकुलेरिया लार्वा जो है वो होलोथोरेडिया में नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।